अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्यों आया? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इसलिए आया क्योंकि इससे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने एटम का जो स्ट्रक्चर पेश किया था वो ये था कि एटम जो है एक सॉलिड बॉल की तरह है, और ये सारा का सारा सॉलिड बॉल क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और इसकी बीच में जगह जगह क्या है? नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड है। ये उसका मॉडल था, और इस मॉडल को जे जे थॉमसन ने नाम दिया था प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल। प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल। आए समझ? जे जे थॉमसन ने ये मॉडल पेश किया था, प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल, जिसमें जे जे थॉमसन कह रहे कि ये सारा का सारा एटम जो है, जे जे थॉमसन ने एटम का स्ट्रक्चर इस तरह ड्रॉ किया और वो कह रहे कि ये सारा का सारा एटम पॉजिटिव चार्ज है, और बीच बीच में से क्या है? सारे एटम में बीच बीच में नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड है। जैसे पुडिंग में प्लम होते हैं, प्लम प्लम आई थिंक आलू बुखारा उसको कहते हैं, और पुडिंग स्मॉल केक होता है। जब आप उस केक पे जगह जगह आलू बुखारा रख दे तो उसको, इसी तरह का मॉडल था जे जे थॉमसन का। इस मॉडल को गलत साबित करने के लिए कौन आया? रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने लिया अ थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल। वो इतना थिन था, इतना थिन शीट था, 0.0004 सेंटीमीटर। अब इतना थिन गोल्ड फॉइल शीट लेने का मतलब क्या था कि एटम जो है एक दूसरे के पीछे ना आ जाए। मतलब इतना थिन शीट लिया था रदरफोर्ड ने कि सारे के सारे एटम जो है इस तरह एक ही शीट में आ जाए। इतना थिन शीट लेने का मकसद ये था। फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या किया? उसने एक पोलोनियम सोर्स लिया, जो कि पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जितने एलिमेंट है, अगर उसका एटॉमिक नंबर 83 से बढ़ जाए तो सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। मतलब इससे एक स्पेसिफिक टाइप की रेडिएशन इमिट होती है। इस पोलोनियम को लिड कंटेनर में इसने बंद किया, क्योंकि इससे क्या होती है? रेडिएशन इमिट होती है। फिर क्या किया? ये जो गोल्ड फॉइल था इसके इर्द गिर्द रदरफोर्ड ने क्या रखा? एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखा। आप इसको लुमिनेसेंट स्क्रीन भी कह सकते हैं और फोटोग्राफिक फिल्म भी कह सकते हैं। फ्लोरेसेंट स्क्रीन आसान है। अब फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या होता है? फ्लोरेसेंट स्क्रीन वो स्क्रीन होता है जिसके साथ अगर एक चीज हिट कर जाए तो उससे चमक क्रिएट होता है। फ्लोरेसेंस का मतलब है चमक। सो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, यहाँ पे चमक क्रिएट होगा अगर कुछ हिट होगा। तो ये पोलोनियम जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और इससे जो है अल्फा पार्टिकल्स इमिट होती है। इससे अल्फा पार्टिकल क्या होती है? दिस इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स इससे इमिट होती है। तो रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल पोलोनियम से थिन फॉइल ऑफ गोल्ड या थिन गोल्ड फॉइल पे जब इसने पोलोनियम से बम्बार्डमेंट की, तो रदरफोर्ड ने ये नोट किया कि ज्यादातर जो रेस थे वो यहाँ पे जाके स्ट्राइक हुए, बिल्कुल सीधे निकल गए। रदरफोर्ड को कैसे पता चला? उसको अल्फा पार्टिकल कैसे दिखे? मैंने आपको बताया कि ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाने का मकसद ये है कि जब यहाँ से एक रे निकला तो सीधा यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ? चमक प्रोड्यूस हुआ, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुआ। तो रदरफोर्ड को पता चला कि इस रे को किसी चीज ने डिस्टर्ब नहीं किया, सीधा निकला। सीधा निकलने का मतलब क्या है? कि ये एक एम्प्टी स्पेस में से निकला है। दूसरा पार्टिकल, सॉरी दूसरा अल्फा पार्टिकल, वो भी बिल्कुल सीधा निकल के यहाँ पे फ्लोरेसेंस आया। तीसरा सीधा निकल के फ्लोरेसेंस। बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल जो है वो यहां से पास आउट कर गए। अब रदरफोर्ड ने कुछ टाइम बाद क्या नोट किया कि एक अल्फा पार्टिकल यहां पे आके यहां बेंड हुआ। मतलब जब यहां से अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट हुई तो वो सीधा आ रहा था और चमक जो है यहां पे प्रोड्यूस हुआ। रदरफोर्ड को पता लग गया कि इस रे को
किसी चीज ने रिपेल किया है, रिपेल, किसी चीज ने इसको धक्का दिया है और इसकी पाथ को डिस्टर्ब किया है, तो अल्फा पार्टिकल जो है इस पे तो डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, और डबल पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज को क्या चीज रिपेल कर सकता है? नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल कर सकता है, सेम चार्जेस। तो रदरफोर्ड ने यहां से अंदाजा लगाया कि जो एटम है, एटम उसमें सारी मतलब सारा जो स्पेस है एटम का, हर जगह जो है पॉजिटिव चार्ज मौजूद नहीं है। एटम में एक स्पेसिफिक जगह है जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ उस स्पेसिफिक जगह में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तभी ये सारे रेज जो है पास आउट कर गए और एक रे जो है वो रिपेल हुआ। इस तरह कंफर्म करने के लिए रदरफोर्ड ने जब दूसरा रे स्ट्राइक किया तो वो भी क्या कर गया? वो भी बेंड कर गया। तो रदरफोर्ड को पता लग गया कि एटम के अंदर एक ऐसी जगह है, स्पेसिफिक जगह, अ स्पेसिफिक प्लेस, जहां पे क्या है? न्यूक्लियस, यानी सॉरी न्यूक्लियस नहीं, जहां पे एक पॉजिटिव चार्ज की क्या है? एग्जिस्टेंस अकर करती है। सो खैर टाइम गुजरने के साथ जब इसने कुछ और रेज जो है स्ट्राइक कर दिए, तो कुछ रेज जो है, कुछ रेज वो स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक हो गए, बाउंस बैक, दोबारा पीछे की तरफ आ गए। तो रदरफोर्ड को पता लग गया कि ये वो पॉजिटिव चार्ज है जो अब मेरी अल्फा पार्टिकल के साथ हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं, मतलब वो रे जाके सीधा उस पॉजिटिव चार्ज के साथ कोलाइड करके बाउंस बैक कर गया। तो इससे इसकी कंफर्मेशन होती है। तो अब रदरफोर्ड के जो है, रदरफोर्ड के कुछ पॉइंट्स है, ये उसका एक्सपेरिमेंट था, यानी डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस था। डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस कैसी था कि रदरफोर्ड ने जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है, इससे पहले प्लम पुडिंग मॉडल में जेम्स जे थॉमसन ने क्या कहा था कि पूरी की पूरी एटम में पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस कंसेप्ट को रदरफोर्ड ने गलत साबित किया, रॉन्ग साबित किया, और इसने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल मिड में कहीं पे एक स्पेसिफिक एरिया है वहां पे एग्जिस्ट करता है, और उस स्पेसिफिक एरिया को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस का नाम दिया। रदरफोर्ड के कुछ पॉइंट्स है उसको भी पढ़ते हैं। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे रदरफोर्ड ने अपने कुछ मेन पॉइंट्स जो है उसको इंट्रोड्यूस किए। पहला पॉइंट है एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस, इट कंटेन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड ने पहला पॉइंट क्या बताया कि एटम के अंदर क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, और यही तो डिस्कवरी ऑफ रदरफोर्ड है, यानी एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, यही इसका कमाल है कि इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस with a very high speed just like the planet around the earth। दूसरे इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे प्लेनेट अर्थ जो है अपने सोलर सिस्टम में सन के इर्द गिर्द घूम रहे। यही एग्जांपल है, रिलेट किया दोनों को। तीसरा पॉइंट जो है कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस वुड रिक्वायर अ सेंट्रीपिटल फोर्स, the attractive force of the nucleus on the electron provide। अच्छा, ये थर्ड पॉइंट जो है द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस, थर्ड पॉइंट में ये क्या कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन जो इसके इर्द गिर्द घूम रहे, तो इस इलेक्ट्रॉन को एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि ये कंटिन्यूसली इसके इर्द गिर्द घूमता रहे। वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कौन प्रोवाइड करता है? ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है। फोर्थ पॉइंट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम एंड मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड। फोर्थ पॉइंट ये है कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो है, यानी ये बहुत ज्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू द होल साइज ऑफ द एटम। क्लियर है? एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस या मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इन द एटम इज एम्प्टी। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि रदरफोर्ड ने इसमें से क्या पास किए? अल्फा पार्टिकल पास किए, जो इसके साथ स्ट्राइक हुए पीछे आए,
जो इसकी साइड पे गुजरे वो बेंड हुए। सही है, तो ज्यादातर रेज जो है यानी अल्फा पार्टिकल वो इसमें से पास आउट कर गए। फिफ्थ पॉइंट ये है कि एटम इज ए न्यूट्रल एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। फिफ्थ पॉइंट ये है कि एटम जो है इट इज न्यूमेरिकली इक्वल। एटम जो है ये एक न्यूट्रल स्पीशी है, क्योंकि एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एटम है फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है सो 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 प्रोटॉन सो 3 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह बेरिलियम में 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर न्यूमेरिकली यानी न्यूट्रली इक्वल। अगर इसमें से फिर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो है वो कम ज्यादा होगा तो फिर आयंस बन सकते हैं यानी कैटायन एंड एनायन। 6 पॉइंट है कि न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास एंड एनर्जी ऑफ द एटम। ये जो न्यूक्लियस है ना, एटम में जो न्यूक्लियस है ये रिस्पॉन्सिबल है इसकी मास और एनर्जी के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा एटम क्या है, इट इज एम्प्टी, और सिर्फ न्यूक्लियस का इसमें मास है न्यूक्लियस का। So nucleus is a heavier body which is present inside the atom. So nucleus is responsible for the mass of the atom. तो ये है हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि कौन से टॉपिक पे हमने लेक्चर डिलीवर करना है। अस्सलाम।